मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन यार अपने दम से कमा के खाना चाहिए। जब तक शरीर साथ दे रहा है तो दूसरे के हाथ क्यों फैलाए। सरकारी नौकरी इतनी मिलेंगी नहीं, तो जुगाड़ करो, अपना जीवन चलाओ। कितने साल के दादा? मैं 78 साल का। ऐसा है, संघर्षमय ही जीवन जीवन है ना। आदमी जब संघर्ष करेगा वही जीवन है। जीना है तो उसके लिए कुछ न कुछ करना है। बच्चे भी हैं, बड़े हो रहे हैं, नौकरी चाकरी है नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ मिल रही है आजकल लोगों को। तो इसलिए हमने कहा अपना रोजगार खोलते हैं, हम दोनों कर लेंगे। एपिसोड शुरू होने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक गांव में 3 लोग रहते थे, रमेश, सुरेश और मोहन। मोहन एक दिन कहीं चला जाता है तो रमेश सुरेश से पूछता है कि भूख से बचकर आखिर ये कहाँ गया होगा। तो सुरेश बड़े ही प्यार से और बहुत ही सहमे तरीके से जवाब देता है कि गरीब था बेचारा, शायद कहीं जाके मर गया होगा। तो ये कहानी उत्तराखंड में ही घूमती है। ये कहानी वो कहानी है जो कि उन लोगों पर घूमती है जो कि गरीब हैं, जो कि सच में कुछ करना नहीं चाह रहे हैं और कुछ करना चाह रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित गैरोला और आप इस वक्त देख रहे हैं लोकार्पण और मैं मौजूद हूँ हल्द्वानी में। हल्द्वानी में आप ये भी देख रहे होंगे, मेरे पीछे एक दादा हैं जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर टी स्टॉल चला रहे हैं और लगातार अभी भी लगे हुए हैं। क्या इनकी उम्र होगी, क्या इनकी पहचान होगी और कहाँ से ये हैं, क्यों इनको ये करना पड़ रहा है, इस कहानी से आपको लिए चलूँगा। मगर 78 साल की उम्र में जिन लोगों को घर पे होना चाहिए था वो आज यहाँ पर मौजूद है। और वो युवा जो कि आज सिर्फ अपने आलस की वजह से कुछ करना नहीं चाह रहा है या फिर ये समझता है कुछ चीज़ें छोटी हैं, ये काम मैं नहीं करूँगा, छोटा काम है, मुझे बड़ा काम चाहिए। तो ये उन सभी के लिए एक कहानी ज़रूर है, तो कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक दादा ये हैं, एक दादा और यहाँ पर हैं, उनसे भी मिलाते हैं। मगर पहले इनसे बात करते हैं कि आखिर क्यों इनको ये सब करना पड़ रहा है। नमस्कार दादा। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? यहीं रामगढ़ से है, लोकल। रामगढ़ लोकल। तो 60 किलोमीटर करीब। क्या क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप इस उम्र में ये सब काम करें? कितनी उम्र होगी आपकी अभी? 70 साल। 70 चल रहा है। तो क्या ज़रूरत आन पड़ी ऐसे कि आपको ये काम करना पड़ रहा है यहाँ पे घर में इस वक्त, इस उम्र? वो ऐसी जरूरत तो नहीं है, लेकिन यार अपने दम से कमा के खाना चाहिए। जब तक शरीर साथ दे रहा है तो दूसरे के हाथ क्यों फैलाए। बच्चे हैं? हाँ, 3 लड़के हैं। 3 लड़के। क्या करते हैं? जॉब करते हैं बाहर। जॉब करते हाँ, हैं। एक दिल्ली, बेंगलोर, मनाली वगैरह ऐसे। कहानी क्या है देखिए, समझिएगा कि 70 साल की उम्र है उनकी, 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर रहते हैं। मगर उन्होंने एक लाइन बड़ी प्यारी कही है कि भाई मेरे को अपने दम पे खाना है, मेरे को अपने दम पे करना है, मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाह रहा हूँ। और ये सीख है उन सभी युवाओं के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो कि सच में घर बैठ के ये सोचते हैं कि नहीं यार, ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है, मैं ये नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस चीज़ें ढूंढ रहा हूँ अपने के लिए। तो ये देखिएगा, इन्होंने अपने के लिए ढूंढा है। 2-3 बेटे होने के बाद हम कहते हैं कि 70 साल की उम्र में घर बैठ के हमें तो आराम करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। और क्या, क्यों, मतलब कब से कर रहे हैं आप ये काम? करीब यहाँ 15 साल हो गए होंगे। 15 साल। हाँ, 15 साल से ये काम? हाँ भाई, यही धंधे में। बच्चे भी ऐसे ही पढ़ाए? नहीं, बच्चे तो घर से पढ़ाए थे। पहले क्या करते थे? यही करते? पहले नहीं, वो काम था खेती बाड़ी का। अच्छा। हाँ, खेती बाड़ी में हुआ नहीं, ताकत थी नहीं, लौड़े बाहर भाग गए, क्या करते अकेले। तो पहाड़ में तो ताकत चाहिए ना। हाँ। हिम्मत चाहिए, वहाँ सिर में बोझा ढोना है, सब करना है, नहीं हुआ। फिर यहाँ आ गए। फिर यहाँ पे आए। हाँ, बाकी बढ़िया चल रहा है क्या? मतलब अगर मैं यार कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं ये पूछूं कि मतलब आप कितना कमा लेते हैं एक महीने का या फिर? महीने का तो कुछ समझ ऐसे है, 200-300, 400, 200-300 हो गया था गुजारा। हाँ, शाकाहारी आदमी है, दाल रोटी में गुजारा हो जाता है, बाकी जरूरत ही नहीं है। देखिए, बाकी जरूरत भी नहीं है यार, बस नहीं जरूरत होती तब तो कहते यार जो है, जरूरत ही कुछ नहीं है। अच्छा, आज के युवा को क्या कहना चाहते हैं? आज के युवा को कहता हूँ पहले फिटनेस में रहो, नशे से दूर रहो, है नहीं, कुछ ध्यान भी दो, यही है। और क्या है, पहले फिटनेस होनी चाहिए बॉडी की, तभी जाके चलेगा। सरकारी नौकरी इतनी मिलेंगी नहीं, जुगाड़ करो, अपना जीवन चलाओ बढ़िया करके। आज तो बहुत प्लेटफॉर्म है यार, नहीं है, प्राइवेट में बहुत प्लेटफॉर्म है, कमी नहीं। तो सुना आपने क्या, कितने स्पष्ट और कितने पॉजिटिव वे में उन्होंने तमाम चीज़ें अपनी बताई, दर्शाई कि भाई मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं जब मैं करने लायक हूँ। मैं 70 साल की उम्र में जब ये कर सकता हूँ तो फिर मैं क्यों नहीं किसी के हाथ आगे फैलाने। ये देखिएगा। प्रणाम दादा, कैसे हैं आप? एक और दादा ठीक उनके बगल में सेम चीज़ कर रहे हैं। अभी देखिए हिम्मत देखिएगा। कितने साल के दादा? मैं 78 साल का। 78? 78 साल से लगातार कर रहे हैं आप या फिर? 25-26 साल हो गए, मेरी उम्र 78 साल की है। 25-26 साल से काम कर रहा हूँ।
25-26 साल से लगातार। ये हाँ। बच्चे हैं आपके? हाँ हाँ, बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, सब शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, नाती पोते हैं। सब हाँ हाँ, बड़ी और पोती की अभी शादी भी कर दी है मैंने। बच्चे मना नहीं करते आपको कि आप इस उम्र में क्यों कर रहे हो ये काम? अगर बच्चे कहते भी हैं तो मन कहाँ मानता है। पर मन तो लालची है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बड़ा वाला तो घर पे रहता है, छोटा वाला रेलवे में है। काम मतलब चल रहा है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे अभी? ये 25-26 साल हो गए हमें। 25-26 साल। देखा, समझे आप आसपास का माहौल भी आप इस वक्त देख रहे होंगे, तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं, मौजूद हैं, मगर उन्होंने जो लाइन कही है कि भाई 78 साल से 25 साल उनको यहाँ पे स्टॉल में हो चुके हैं और 25 साल से वो लगातार काम कर रहे हैं, 2 बच्चे हैं, मगर अपना मन नहीं मानता है क्योंकि ये नहीं चाहते कि मुझे घर बैठना है, मैं अपने आप को करूँ। तो मतलब इस उम्र में इतना ठंड लगती होगी, यहाँ पे क्यों खड़े हो रखे हो आप? लगता नहीं? ऐसा है, संघर्षमय ही जीवन है ना। आदमी जब संघर्ष करेगा वही जीवन है। जीना है तो उसके लिए कुछ न कुछ करना है ना। ठंड क्यों लगेगी? आपको लगेगी, मुझको लगेगी, सबको ठंड लगेगी, पर उसको बर्दाश्त भी तो करना है। अच्छा, आज के युवा के लिए क्या कहना चाह रहे हो कि जो कि डरता है कि भाई ये काम तो छोटा है, वो काम बड़ा है, मैं तो वही करूँगा? ऐसा है ना, अब आजकल का युवा तो ये सोचता है कि ऊपर हमको सब कुछ मिल जाए। जब तक आदमी मेहनत नहीं करेगा तब तो कुछ नहीं मिल पाएगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, या पढ़ाई करनी है उसमें मेहनत करनी है, कहीं पर जॉब करना है उसमें मेहनत करनी है। फिर मेहनत के साथ साथ ऐसा है कि आजकल की तो नौकरियाँ तो कहीं है नहीं। आदमी खुद अपना बच्चा कोई भी अपना टेक्निकल जॉब से अपना बिजनेस देखे, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस देख ले, कुछ भी देख ले। अब आजकल के बच्चे कहते हैं हमने पढ़ लिख लिया है तो चाय की दुकान खोलेंगे तो हमारी मजाक बना लेंगे, अगर हम फल बेचेंगे तो हमारी मजाक बना लेंगे, और ये भी क्या कहते हैं कहीं पर कुछ का छोटा मोटा काम करेंगे मजाक बना देंगे। मजाक किसी की नहीं होती। काम छोटा बड़ा नहीं होता है और चीज़ें छोटी बड़ी नहीं होती, बस करने का मन होना चाहिए, लगन होनी चाहिए। और जब लगन होती है ना तो आपको हर काम, मतलब अपने काम से प्यार कीजिए। जब आप काम से प्यार करेंगे, जब आप फिर खुद से प्यार करेंगे, जब आप किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझेंगे तो शायद आप भी आगे बढ़ेंगे और आपको कोई ज़्यादा ऐसा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए कहते छोटी सी दुकान उन्होंने लगा रखी है, यहाँ पे ये भी रखा है सिलबट्टा जिसमें कि अदरक कूटते होंगे, लोगों को सबको बताते होंगे। अरे बर्तन खुद धोते हो आप? जी हाँ, और कोई नहीं। खुद ही? हाँ हाँ, तो पोते कभी पोते काम करते हैं, मेरे पढ़ाई करते हैं, वो समय उनको मिलने पर वो मेरे साथ यहाँ पर देते हैं, तो बशर्ते मैं सब कुछ कर लेता हूँ। बर्तन वो बच्चे कहाँ रहते हैं आपके? मेरे से यहीं हल्द्वानी पे रहते हैं। यहीं हल्द्वानी में हाँ, रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझा आपने, मैं अब शुरुआत की कहानी आपको वापस से दोबारा ज़रूर दोहराऊंगा कि एक गाँव में 3 लोग थे, रमेश, सुरेश और मोहन। मोहन तो कहीं चला गया, मगर ये रमेश है और यही वो सुरेश हैं जो कि इस वक्त यहाँ पर अपने भूख को दबा के नहीं बल्कि दिखाकर और समझकर काम पे लगे। मोहन की तरह कहीं गए नहीं, मोहन की तरह कहीं चीज़ें हुई नहीं। त्रिभुवन सर भी मौजूद है, सर से बात करते हैं कि सर क्या कहना चाहेंगे आज के युवा को जो कि दर दर भटकना ज़्यादा पसंद कर रहा है, मगर वो ऐसा अपना रोजगार करने की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि उत्तराखंड में ये बोल रहे हैं कि स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पहलू उठाया है। एक चीज़ है जो ताऊ जी से, और मैं आपकी बातें सुन रहा था, एक बहुत स्पष्ट सी बात है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो एक हौसला, जज्बात देखिए आप उनके 4:30 बजे सुबह उठकर परिश्रम करना, और उसके बाद इस उम्र पर, और ऐसा नहीं कि कुछ लाचारी है या मजबूरी है, वो कर रहे हैं ताकि अपने आप को स्वस्थ रखें, फिट रखें। आज तमाम बीमारियां देखो आप जो हो रही हैं, टचवुड है, वो हमारे बुजुर्ग हैं 78 ईयर्स और अभी तक फिट हैं। और सबसे बड़ी बात है, ठंडी सड़क पर हैं हम, जिन्हें पता नहीं है हल्द्वानी की ठंडी सड़क है ये, और यहाँ पर अमूमन लोग आते हैं। पर सबसे अच्छी बात है इनकी चाय का जो स्वाद है, हम भी 2-3 दिन से यहाँ हैं तो देख रहे हैं, पी रहे हैं, उसमें बड़ा एक अच्छा अपना सापन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप काम करते रहेंगे ना तो यकीनन चीज़ें आपको जुड़ती चली जाती हैं। युवाओं के लिए भी एक मैसेज जरूर है कि जो आज अपने आप को सोचते हैं कि यार हमसे खुश नहीं हो पा रहा, लेकिन वो फिर भी करते हैं। एक युवा सामने है, वो देखो बहन लगी हुई है, कल उन्होंने हमें पराठे सुबह खिलाए थे, कितने शानदार वो पराठे बनाते हैं, और अकेले लगी हुई हैं वो भी। एक और भाई है यहाँ पे, वो भी अकेले लगे हुए हैं। तो सभी लोग, चाहे वो ताऊ जी हैं, वो 70 के हो गए या 78 के हो गए, तो हर व्यक्ति अपना एक व्यवसाय कर रहा है। मुझे नहीं ज्ञात कितना ये कमाते होंगे, पर अपने घर पे है, अगर 2000-3000 रुपये का गल्ला भी दिन का हुआ तो बहुत है अपने घर पे रहने के लिए। तो काम करना चाहिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस लगे रहो। मैंने कहा ना, हौसलों की उड़ान होती है, तो वो हौसला रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए
सही कहा सर ने कि भाई हौसला होना चाहिए और हौसलों पर पंख होने चाहिए, मगर वो पंख अगर उड़ने में आपको मदद कर रहे हैं, वो पंख जो उड़ने में आपकी सहायता कर रहे हैं, मगर ये नहीं कि ज़मीन छोड़ दी तब उड़ने में आपकी सहायता कर रहे हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं एक दिन कुछ ना कुछ कर ही देंगे। एक मैम और हैं जो थोड़ी देर पहले सर ने बात करी थी, एक मैम और है। नमस्ते मैम। नमस्कार भैया। कहाँ मतलब अकेले क्या लगता, इतनी बड़ी ठंडी रोड पर हैं आप, हल्द्वानी के इस रोड पर अकेले, चारों तरफ मैं सिर्फ जेंट्स देख रहा हूँ, अकेले इस जगह पर आपका आ जाना, क्या सोच कर आए आप? हस्बैंड के साथ आई हूँ काम करने के लिए, कोई देखा नहीं, अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उससे सब आए हैं। कितने साल से कर रही हैं? हमको 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे हो गए। चौथा लगा है। चौथा लग रहा है। जी। तो क्या मतलब कभी ऐसा नहीं लगता कि यार नहीं, मेरे को लगता है कि यहाँ पे मुझे चला ही जाना चाहिए, यहाँ पे तमाम अलग अलग किस्म के लोग आते हैं, क्यों मैं यहाँ पे खड़ी हूँ? ना भैया, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी तो जो भी आए हैं यहाँ पर सभी लोग अच्छे मिले हैं। किसी का मतलब पीना खाना होता है, हमारे ठेले में छोड़कर और दुकानों में पीना खाना करते हैं, हम बिल्कुल पीना खाना नहीं कराते हैं। अपना व्यवहार होता है तो सभी को अच्छा ही होता है। अपना व्यवहार होता है, हाँ। सभी को अच्छा होता है। तो यहीं के रहने वाले हो? जी, मैं नैनीताल की रहने अच्छा, आप वाली हूँ। नैनीताल हाँ के जी। हैं, तो आपके हस्बैंड हल्द्वानी के? नहीं, हम दोनों हस्बैंड वहीं के ही हैं, अच्छा, नैनीताल वहीं के। के? हाँ जी। अच्छा, मतलब तो क्या मतलब बच्चे भी होंगे? बच्चे हैं, 3 बेटे हैं मेरे। तो वो उनसे मतलब उधर का और इधर का डिफरेंस नहीं होता कि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता फिर? दोनों पे देते, बच्चों को भी देखते हैं, काम पे भी ध्यान रखते हैं। काम पे बच्चे भी है, बड़े हो गए बच्चे थोड़ा। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को ऐसा जी, ऐसा तो कुछ नहीं, बस कि आपकी जो हिम्मत है, इस हिम्मत के बारे में, कैसे आपने शुरू किया, कब? शुरुआत हमने 2001 लॉकडाउन के बाद ही करी थी। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उसके बाद से। अब हस्बैंड कहने लगे कि हम इधर उधर दूसरों की नौकरी करने से अच्छा तो अपना काम कर स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, उन्होंने सपोर्ट करा, उन्होंने खोला, मैंने सपोर्ट करा उनके लिए। अब हस्बैंड थोड़ा सपोर्ट तो करना है, पर दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है हर चीज़ के लिए। अब बच्चे भी हैं, बड़े हो रहे हैं, नौकरी चाकरी है नहीं, सरकारी नौकरी कहाँ मिल रही है आजकल लोगों को, तो इसलिए हमने कहा अपना रोजगार खोलते हैं, हम दोनों कर लेंगे। देख रहे हैं आप, सपोर्ट, एक सपोर्ट आपको, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सपोर्ट आपको कहीं भी पहुंचा सकता है और एक सपोर्ट आपको कहीं से कहीं भी गिरा सकता है। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तमाम चीज़ें आपने अभी सुनी कि किस तरीके से 78 साल के एक बुज़ुर्ग, एक 70 साल के बुज़ुर्ग और एक मैम यहाँ पे लगातार अपना रोज़गार कर रहे हैं। रोज़गार ही नहीं बल्कि वो सबको ये प्रेरणा ज़रूर दे रहे हैं कि भाई उम्र मायने नहीं रखती है, हिम्मत मायने रखती है, जज्बा मायने रखता है, और दिमाग में एक उम्मीद ज़रूर रखती है कि भाई अगर आपको उम्मीद है कि कल के दिन पे आप कुछ कर पाएंगे तो फिर आप शायद आज से सोचना शुरू करेंगे और आज से चलना शुरू करेंगे। उस उम्र में उनको जितना भागना था वो आज अपने उस मुकाम पर है, मगर आज का युवा जो कि 24-25 साल का है, वो अगर आज नहीं भागेगा तो शायद जब वो 35-36 साल का हो जाएगा तब भागने की कोशिश करेगा, फिर 50 का होगा तब भागने की कोशिश करेगा, तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। 25 साल की उम्र में भागेगा तो बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई काम ऐसा नहीं होता है कि जिससे सुनने के बाद आप समझे कि अरे नहीं ये तो बर्तन धो रहा हूँ मैं होटल में। होटल एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कि आप सब चीज़ कर सकते हैं। हम जिस उस पर काम कर रहे हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं या फिर हम किसी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो हम उम्र नहीं देखते हैं कि हमें इसे अवेयर करना है या फिर उसे अवेयर करना। हम 70 साल के बुजुर्ग को भी अवेयर करते हैं, हम 7 साल के बच्चे को भी अवेयर करते हैं। तो इसलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दिमाग में कि हमें करना क्या है, उम्मीद क्या है, हमें जाना क्या है, बस हमें वहाँ पहुँचना है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उसका रास्ता कौन सा चुन रहे हैं। ये नहीं कि गलत रास्ता चुनना है। युवा नशे पते की हालत में जा रहे हैं तो नशे पते के उधर पे नहीं जाने, एक नया और एक सीधा रास्ता चुनना है, एक अच्छा रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर करियर में सक्सेस आपका मिशन है तो उसके लिए हमारे पास एक क्लियर विजन है। CIMS कंबाइंड PG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च 22 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मास्टर इन फिजियोथेरेपी, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, MSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, MSc माइक्रोबायोलॉजी एंड MSc बायोकेमिस्ट्री कोर्सेज अवेलेबल। CIMS Dehradun affiliated to HNB Uttarakhand Medical University and Shri Dev Suman Uttarakhand University. For admissions call 90124 9006. इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके पास समय नहीं होता होगा और टेंशन भी रहती होगी कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिस हो जाए, तो ज्वाइन कीजिए स्टॉक आइडियाज प्लान जो स्टॉक बॉक्स लेके आया है और
हो जाइए इस टेंशन से मुक्त। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। We don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। अगर जेब में नहीं है पैसा और खरीदना चाहते हैं मोबाइल, तो आप भी पहुंच जाएं गढ़वाल मोबाइल्स। मोबाइल्स के साथ आपको मिलेंगे एश्योर्ड गिफ्ट्स। भरोसे का हाथ गढ़वाल मोबाइल्स। आप भी अभी फोन करें और नीचे दिए गए नंबर पर अपना पसंदीदा फोन ऑर्डर करें।